गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम आज का जो डिस्कशन है वो हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर, जिसका हमने नाम दिया है कि आखिर भगवान बुद्ध ने अपने समय में जो ईश्वर की खोज करते हुए उन्होंने क्या पाया और उन्होंने कौन से ईश्वर को खोजा। तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी क्यूरियस टॉपिक है और लोग चाहते हैं कि इसमें वो जाने कि भगवान बुद्ध ने कौन से भगवान को अपनी साधना से, अपने मेडिटेशन से या एनलाइटमेंट के समय में कौन सा ईश्वर उन्होंने पाया। तो इसके ऊपर चर्चा करते हुए भगवान बुद्ध ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, मेडिटेशन के एक्सपेरिमेंट किए, और उन मेडिटेशन के एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने कुछ पॉजिटिव कंट्रोल, कुछ नेगेटिव कंट्रोल, जैसे कि हम वैज्ञानिक प्रयोगों में यूज करते हैं, उसी तरह से उन्होंने अपने मेडिटेशन में भी उन प्रयोगों को यूज किया। तो उन्होंने सोचा कि जो ईश्वर है, अगर उसने इस सृष्टि को बनाया है तो इस सृष्टि को बनाने के लिए उनको इस सृष्टि से पहले होना जरूरी है, क्योंकि वही किसी चीज को बना सकता है जो उस वस्तु से पहले एग्जिस्ट करता हो। तो फिर उन्होंने सोचा कि ईश्वर अगर पहले एग्जिस्ट करते हैं तो वो इस सृष्टि से अलग होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम उदाहरण की तरह इसको समझें तो उन्होंने सोचा कि अगर एक कुम्हार एक बर्तन बनाता है, एक घड़ा बनाता है, तो वो उस घड़े के अंदर बैठकर उस घड़े को नहीं बना सकता, उसको उस घड़े के बाहर होना जरूरी है। तो ईश्वर अगर ये सृष्टि का निर्माता है तो उसको इस सृष्टि से बाहर होना चाहिए। तो आगे उन्होंने मेडिटेटिंग स्टेज में ही सोचते हुए यह भी सोचा कि अगर वो इस सृष्टि के बाहर है तो वो फिर सार्वभौमिक नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि और ईश्वर के बीच में एक गैप है। तो सार्वभौमिक नहीं है, तो अगर वो सार्वभौमिक नहीं है तो वो सर्वव्यापी भी नहीं है। फिर उन्होंने दूसरा विचार किया कि ईश्वर अगर इस सृष्टि के अंदर ही रहते हुए, क्योंकि सब कहते हैं कि वो सर्वोपरि है, सार्वभौमिक है, इसका मतलब वो सृष्टि का हिस्सा है, तो अगर वो सृष्टि के हिस्से हैं और इस सृष्टि का हिस्सा होते हुए ही उन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है, तो तब हम ये कहेंगे कि कोई भी चीज अगर बनती है तो वो कॉज और कंडीशन पे निर्भर करती है। तो ईश्वर ने अगर इस सृष्टि को बनाया तो उन्होंने भी कॉज और कंडीशन के नियम का पालन किया होगा, और अगर उन्होंने कॉज और कंडीशन के नियम का पालन किया है इस धरती को, इस सृष्टि को बनाने के लिए, तो तब वो सर्वोपरि तो हो सकते हैं, सार्वभौमिक हो सकते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं हो सकते, क्योंकि कॉज और कंडीशन का जो सिद्धांत है वो किसी को सर्वशक्तिमान नहीं मानता है। वो कहता है कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज का निर्माण होता है, एक अवस्था दूसरी अवस्था को बनाती है। तो इन दोनों ही सिद्धांतों में भगवान बुद्ध ने पाया कि ईश्वर इस सृष्टि के बाहर रहकर भी इसका निर्माण नहीं कर सकते हैं, और अगर इस सृष्टि का हिस्सा बनकर ही वो इसका निर्माण करते हैं, तो एक तो ये है कि वो अगर सृष्टि का हिस्सा है तो फिर सृष्टि तो पहले से ही है, तो उन्होंने क्या बनाया। और दूसरा ये कि अगर वो हिस्सा होते हुए निर्माण भी करते हैं तो वो सर्वशक्तिमान नहीं है, क्योंकि कॉज एंड कंडीशन जो सिद्धांत है इसको वो परिपूर्ण नहीं कर पाते हैं। तो दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल को देखते हुए भगवान बुद्ध ने ये मेडिटेशन के समय ये सोच और विचार उनके मन में चलता रहा। फिर उन्होंने कहा, अगर मैं इस सृष्टि को देखता हूं तो इसके जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो भी कुछ इस सृष्टि में है वह एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। और उन्होंने तो और आगे कहा कि निर्भर ही नहीं है, छोटे जीव बड़े जीवों का संहार कर रहे हैं। छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाती हैं, पेड़ों को पशु खाते हैं, और इस तरीके से हर जानवर, हर पशु, हर पक्षी, इवन आप अगर ह्यूमन को भी ले लें, वो भी पशुओं के
ऊपर ही निर्भर करता है, वो भी पेड़ पौधों के ऊपर ही अपना भोजन, उसका भोजन निर्भर करता है, तो वो तो मार के खा रहा है। तो अगर दूर से कोई देखे इस सृष्टि को और विशेष तौर पर इस पृथ्वी को जिसके ऊपर जीवन है, तो उन्होंने उसको एक शब्द दिया है, रोमांचकारी युद्ध। कि ऐसा लगता है कि इस सृष्टि में एक रोमांचकारी युद्ध चल रहा है और जिसमें हर कोई एक अपने से निर्बल को समाप्त कर दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये रोमांचकारी युद्ध, अगर ईश्वर ने इस तरह की संरचना को बनाया है तो इसका औचित्य क्या है। तो यह देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर खुद भी बहुत क्रूर है। उसको ये पाप और ये पुण्य का डेफिनेशन में अंतर नहीं है, और जो निर्बल है उसको सबल अपने अत्याचार का एक केंद्र बिंदु मान के उसको समाप्त कर रहा है। तो ऐसा पाप ईश्वर नहीं कर सकता है। तो लगता है कि कोई ईश्वर ऐसा नहीं है जिसने इस धरती को, इस सृष्टि को रचना करके बनाया हो। आगे चलते हैं। यह भी एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने एक कंक्लूजन ये करके रखा कि शायद पृथ्वी या सृष्टि को ईश्वर ने इस तरीके से नहीं बनाया। फिर वो कहते हैं कि सृष्टि तो अनादि है, और अगर सृष्टि अनादि है तो इसका मतलब अगर ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया है तो ईश्वर आदि है। आदि का मतलब पुराना, और अनादि का मतलब उससे थोड़ा नया। तो अगर सृष्टि थोड़ा नया है और ईश्वर आदि है और पुराना है, तो फिर तो सृष्टि से ईश्वर को उससे पहले बनना चाहिए। मतलब कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि जो बाद में आया हो वो पुराने को बनाए, तो पुराना ही नए को बना सकता है। तो अगर ईश्वर पुराने हैं तो फिर उनकी उत्पत्ति का कारण क्या है, तो उनकी सृष्टि कौन सी है। क्योंकि कोई भी वस्तु या व्यक्ति या जीव या सजीव या निर्जीव, कोई भी वस्तु बिना अपने कारण के नहीं बन सकती, उसके लिए एक कॉज होना जरूरी है। तो ईश्वर की एग्जिस्टेंस के लिए क्या कॉज है, तो बुद्ध को पूरा दर्शन उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि कोई कॉज नजर नहीं आता है। और फिर उन्होंने क्या कहा, इसको उल्टा करके देखा। उन्होंने देखा कि अगर सृष्टि आदि है और ईश्वर अनादि है, तो तब तो ईश्वर बहुत पुराने हुए और सृष्टि नई हुई। तो अगर सृष्टि नई है और ईश्वर पुराने हैं, तो जब सृष्टि नहीं थी तब ईश्वर का एग्जिस्टेंस कहां पर था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो दर्शन है उसमें ऐसा पाया गया है कि भगवान बुद्ध ने इस एनालिसिस को अपने कॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एंड्स पर एनालिसिस करके देखा, और उनको यही लगा कि कोई कारण लगता नहीं है कि ईश्वर का कोई अस्तित्व है। उसके बाद उन्होंने अपने मेडिटेशन के थ्रू जो एनलाइटमेंट हुआ, उन्होंने कुछ सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, और उन सिद्धांतों में जो मुख्यतः है वो है क्षणिकवाद, अनित्यवाद और अनात्मवाद। तो उन्होंने कहा कि इस सृष्टि में सभी कुछ क्षणिकता से चल रहा है, चाहे वो निर्जीव वस्तु है, चाहे वो वह सजीव है, सब बदल रहा है। और उन्होंने देखा कि एक बीज जो जिसका अंकुरन होता है वो धीरे धीरे एक पेड़ बन जाता है, तो वो बीज तो नहीं बचता है। जब वो पेड़ के रूप में, एक पौधे के रूप में ग्रो करता है तो वो बीज नहीं होता है, तो रूपांतरित हो जाता है। उसी तरीके से जो बच्चा आज जन्म लेता है वह अपने जन्म के 2 महीने बाद बहुत चेंज हो जाता है, 10 साल के बाद बहुत चेंज हो जाता है। जब वो जवान होता है, जब वह अपनी प्रौढ़ आयु में आता है, तब उसका मन भी बदल जाता है, तब उसका शरीर भी बदल जाता है, और तब उसके जो अवयव हैं, जो कोशिकाएं हैं जिनसे शरीर का निर्माण हुआ है, वह भी बदल जाती है। और इसी तरीके से जब वो अपनी यात्रा, जीवन की यात्रा आगे बढ़ाता है, तो वह जब बुढ़ापे की तरफ जाता है तो उसका शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, उसका मन भी चेंज हो जाता है, और उसका कॉन्शियस माइंड भी बदल जाता है। तो उन्होंने कहा कि ना केवल मटेरियलिस्टिक चीजें जैसे शरीर है, बल्कि मन में भी परिवर्तन होता है। और उन्होंने उदाहरण दिए कि उन्होंने कहा कि ऐसा पाया गया है कि कुछ लोग अपने जीवन की एक यात्रा में उनका व्यवहार कुछ और होता है, और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है उनका व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग
बचपन में स्मोकिंग से बहुत दूर होते हैं और कुछ समय के बाद वो स्मोकिंग के आदी हो जाते हैं। वैसे ही एग्जाम्पल मिले हैं, बहुत अजीब अजीब बिहेवियर के लोग अपना व्यवहार बदलते हैं, कुछ लोग रिवर्स होते हैं। तो मैं कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि व्यवहार क्यों बदलता है, क्योंकि व्यक्ति का मन बदलता है, और मन क्या है, वो कॉन्शियस माइंड है, और उसी को आत्मा के रूप में भगवान बुद्ध ने देखा। तो जब उन्होंने कहा कि आत्मा कुछ नहीं, एक कॉन्शियस माइंड है और वो मन है जो बदलता है, और उसकी अवस्थाएं हैं, और वो जैसे यात्रा शुरू करता है वो अनुभव इकट्ठा करता रहता है, और अनुभव के आधार पर उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, और व्यक्ति का व्यवहार भी उसी हिसाब से बदलता रहता है। तो हम उसको उदाहरण में इस तरह से समझें कि शरीर एक कंप्यूटर है और मन उसका सॉफ्टवेयर है, और जब हम सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते हैं तो उसमें कुछ नए फीचर डालते हैं, कुछ पुराने फीचर को डिलीट करते हैं, तो उस तरीके से उस सॉफ्टवेयर का व्यवहार बदल देते हैं और उसका जो आउटपुट है वो भी बदल जाता है। तो मन हमारे शरीर का एक सॉफ्टवेयर है, और यही कॉन्शियस माइंड है, इसी को हम आत्मा के रूप में कह सकते हैं। भगवान बुद्ध ने आत्मा वर्ड का यूज नहीं किया है। अब हम आगे चलते हैं कि कॉन्शियस माइंड ही अगर चेतना है, तो जब मृत्यु होती है तो शरीर से क्या बाहर निकल जाता है। उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने सोचा, तो कॉन्शियसनेस चली जाती है। तो कॉन्शियसनेस ही उस आत्मा का नाम है जिसको दूसरे जगह पर आत्मा कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि मन का परिवर्तन हो तो आत्मा का परिवर्तन भी निश्चित है, क्योंकि मन ही तो आत्मा है। तो उसको आगे करते हुए जब हम ये देखते हैं कि अब आगे ईश्वर ने किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया है, तो उन्होंने कहा कि आत्मा अमर है, ऐसा एक सिद्धांत है। जो पुराने और दूसरे धर्म है उनमें ऐसा माना जाता है कि आत्मा अजर और अमर है। लेकिन भगवान बुद्ध ने इसका भी खंडन करते हुए कहा कि आत्मा अमर और अजर नहीं है, क्योंकि वह मन है और मन कॉन्शियस है, और अगर मन में व्यवहार में परिवर्तन होता है, वह एक्सपीरियंस से उसमें चेंज लाता है, तो आत्मा में भी चेंज होगा, और आत्मा अगर चेंज हो सकती है तो वह अजर अमर नहीं हो सकती। और उसी तरीके से उन्होंने कहा कि जब कॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियसनेस में बदलाव आएगा, तो वह व्यक्ति जिस सृष्टि में वास कर रहा है वह उसका एक अंग है, और वह व्यक्ति में अगर चेंज आएगा तो उसका चेंज उस सृष्टि में भी रिफ्लेक्ट होता है, उस समाज में भी रिफ्लेक्ट होता है जो आसपास में उसके रहते हैं, जो लोग रहते हैं, परिवार उसका, दूसरे लोग, उसके साथ रहने वाला ग्रुप, उन सब में बदलाव आता है, क्योंकि हम इस सृष्टि के एक कंपोनेंट हैं। तो एक कंपोनेंट, जैसे हम उदाहरण के तौर पर ले कि कोई एक एलईडी, किसी कंप्यूटर में एलईडी रिप्लेस कराई जाए और पुरानी एलईडी वही रहे, तो उसकी इल्यूमिनेशन में अंतर होता है। पुरानी एलईडी में और नई एलईडी में इल्यूमिनेशन में डिफरेंस आती है। तो उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति का मन में अनुभव के आधार पर कोई चेंज आएगा, कोई परिवर्तन आएगा, तो वो इल्यूमिनेट करेगा और लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आत्मा भी बदलती है। तो यदि आत्मा भी बदलती है तो फिर व्यक्ति और आत्मा का संबंध एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की तरह है। दूसरी तरह से उन्होंने सोचना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं निर्जीव चीजों को लेता हूं। तो निर्जीव चीजें क्या हैं, जैसे कोई मिट्टी का कण है, कोई पत्थर है, कोई और चीज है, तो वह किससे मिलकर बना है। तो उन्होंने जब सोचा कि एक पत्थर जो है वो संग्रह है बहुत सारे अणुओं का, मॉलिक्यूल्स का, और मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर और जाएं तो वह सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो वह भी एनर्जी है, और वह एनर्जी में कॉन्शियसनेस है, जो उन्होंने बहुत पहले ही प्रूफ कर दिया है। तो वो कॉन्शियसनेस की वजह से उस मिट्टी का, कण का या उस पत्थर का अस्तित्व है। तो उन्होंने कहा कि जब इस निर्जीव वस्तु में भी कॉन्शियसनेस है, तो एक सजीव वस्तु में कॉन्शियसनेस है, और जब सजीव वस्तु की कॉन्शियसनेस में बदलाव होता है तो निर्जीव वस्तु की कॉन्शियसनेस में भी बदलाव होता है। और इस तरीके से उन्होंने कहा कि यह बदलाव अनित्यता की तरफ जाता है। मतलब इस दुनिया में कोई भी चीज फिक्स नहीं है, तो वो बदलाव हो रहा है कंटिन्यू, और अनित्यता से ही ये संसार चल रहा है। और क्योंकि आत्मा में भी बदलाव हो रहा है, आत्मा में भी चेंज हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने कहा ये अनात्मवाद है। कोई आत्मा नहीं है, कॉन्शियस माइंड है जो कंटिन्यूअसली अपग्रेड होता है अनुभव के आधार पर। ये माइंड, ये कॉन्शियसनेस, ये हमारा मन
बदलाव बदलता रहता है, अपग्रेड होता रहता है, और उस अपग्रेडेशन की वजह से ही हमारा व्यवहार में बदलाव आता है। तो ये सब उन्होंने सोचने के बाद उन्होंने कहा कि इस दुनिया में, इस सृष्टि में कुछ नहीं है, ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता जिसको हम ईश्वर कहते हैं, और यह सृष्टि क्षणिकवाद के सिद्धांत पर काम करती है, और क्षणिकवाद से अनित्यवाद का निर्माण होता है, और वह अनित्यवाद अनात्मवाद के साथ ही आगे चलता है, प्रोग्रेस करता है। और उसके बाद उन्होंने इसको कंक्लूड करते हुए कहा कि अनात्मवाद मध्यमिका मार्ग का निर्माण करता है, जिसमें अष्टांग मार्ग को उन्होंने बताया, और यह अष्टांग मार्ग के ऊपर हम आगे चलते हुए कार्य कारण सिद्धांत की उत्पत्ति होती है, और यह कार्य कारण सिद्धांत ही को हम प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत से सब लोग जानते हैं, और यह प्रतीत्य समुत्पाद ही इस सृष्टि के निर्माण का केंद्र बिंदु है। इसके द्वारा ही इस सृष्टि का निर्माण हो सकता है, और इस तरीके से उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि इस दुनिया में, इस नेचर ब्रह्मांड में कोई भी प्रत्यक्ष ईश्वर की एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई प्रत्यक्ष ईश्वर नहीं है, बल्कि इस ब्रह्मांड में ब्रह्मांड का अपना एक कॉन्शियसनेस है, और उस कॉन्शियसनेस की वजह से ही इसके सभी कार्य एक कंट्रोल वे में, एक नियंत्रण जिसको कहते हैं कि उसके आधार पर यह संसार चलता है। और उन्हीं की बात को स्टीफन हॉकिंस, जो बहुत बड़े खगोलविद रहे हैं, भौतिक वैज्ञानिक थे, उनका बहुत नाम है, उन्होंने भी अपने सभी अध्ययनों के आधार पर यह सिद्ध किया, और ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया, और ये स्टेटमेंट उन्होंने राइटिंग में भी दिया कि इस दुनिया में कोई प्रत्यक्ष ईश्वर नहीं है। यह सृष्टि अपने खुद के एग्जिस्ट किए हुए नियमों के आधार पर चलती है। भौतिक के नियम कुछ और हो सकते हैं, दार्शिक नियम जो भगवान बुद्ध ने प्रतिपादित किए, सिद्ध किए मेडिटेशन के थ्रू, एनलाइटमेंट के थ्रू, वह नियम भी बहुत हद तक, बहुत गहराई तक अगर हम सोचते हैं तो वो इस सृष्टि के संचालन को एक्सप्लेन कर देते हैं। बस आज के लेक्चर में, आज के डिस्कशन में मैं इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।